और मैं कोशिश करूंगा कि आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव ने जब से 37 सीटें जीती हैं, तब से कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आया। लगातार अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कहीं ना कहीं पीएम मोदी और योगी के दिल पर जाकर लगती है। लेकिन उसके बीच अगर देखा जाए तो इस बार के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपना परचम लहराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, आपको बताएं, उपचुनाव में ऐसी सीटें हैं जहां पर फूंक फूंक कर अखिलेश यादव कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये भी चाह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव में 16 से 17 सीटों का नुकसान डायरेक्ट तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का हुआ था, इस बार उसकी भरपाई कर ली जाए। लेकिन क्या वो भरपाई का माध्यम इतना आसान है? जी हम बात कर रहे हैं मायावती की। अखिलेश यादव लगातार मायावती को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि तमाम ऐसे मुद्दे उठकर आए जिसमें अखिलेश यादव खुलकर मायावती को सपोर्ट करते हुए नजर आए। लेकिन क्या मायावती उनका समर्थन करेंगी? क्या गठबंधन करेंगी? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज उन्हीं तमाम सवालों के लिए एक रिपोर्ट देखेंगे कि किस तरीके से अखिलेश यादव, क्या मायावती का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। पहले बात कर लेते हैं राजेश चौधरी। राजेश चौधरी जब मायावती के ऊपर कमेंट करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तिलमिला जाते हैं और मायावती के समर्थन में कूद पड़ते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें, वो भी मायावती का खुलकर समर्थन करते हैं और कहते हैं कि बहन जी के लिए इस तरीके का अपशब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे नेताओं को जूतों से मारना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव की बात तब निराली लगी जब लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अखिलेश यादव तब मायावती को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए, मायावती को कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आए कि इस बार बहन जी आप कुछ भी कर लीजिए, एक भी सीटें नहीं निकाल पाएंगी और चाहे आप किसी को नेशनल कोऑर्डिनेटर पर से हटा दीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद भारत बंद को लेकर मायावती और अखिलेश यादव के सुर मिलते हुए नजर आए। राजेश चौधरी के मामले पे कहीं ना कहीं दोनों के सुर मिलते हुए नजर आए। आरक्षण के मुद्दे पर दोनों के सुर मिलते हुए नजर आए। हालांकि मायावती ने तो ये साफ कर दिया है कि वो इस बार के चुनाव में अकेले ही चुनावी तार ठोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या ये जो समीकरण बन रहे हैं एक दूसरे का साथ देने का, समर्थन देने का, क्या वो आने वाले दिनों में गठबंधन के रूप में बाहर आ सकता है? 2019 का जो समीकरण था वो फिर से दोहराया जा सकता है। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि मायावती का गिरता हुआ पार्टी का जनाधार इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन किया और जो कभी मायावती ने नहीं किया था वो भी अब बहन जी करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, इस बार के उपचुनाव में भी मायावती कहीं ना कहीं पहली बार ही डायरेक्ट तौर पर उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो मायावती जी कभी इस तरीके के जो फैसले हैं वो नहीं लिए। अपने फैसले पर वो हमेशा से अड़ी रही। अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उस बात पर हमेशा से टिकी रहती है। हालांकि इस बार भी उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो दिख रहा है कि अब अपने राजनीतिक फायदे के लिए मायावती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकती हैं। हालांकि ये बात आकाश आनंद ने भी एक इंटरव्यू में कही थी कि अगर राजनीतिक फायदे के तौर पर जाना हुआ तो जरूर जाएंगे, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है मायावती अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए अखिलेश यादव का रुख कर सकती है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से ये होने देगी या नहीं? कहीं ना कहीं इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मायावती भाजपा के साथ चली भी जाती है तो उसका कोई फायदा उनको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खेमे में जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी इस बार सेंधमारी करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
तो ऐसे में जो तमाम तरीके के जो कवायदे निकल कर आ रही है, उससे लग रहा है कि इस बार हाथी जो है साइकिल पे सवार हो ही जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस तरीके के समीकरण बनेंगे या फिर मायावती जो पार्टी है जो खतरे में पड़ते हुए नजर आ रही है, उसका फायदा चंद्रशेखर आजाद रावण और अखिलेश यादव दोनों उठाते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मायावती का गठबंधन में ना जाकर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा लोकसभा चुनाव की तरह। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ में।